अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? शिवपाल यादव मिलने के लिए पहुंचे हैं आजम खान के पास, 80 से ज्यादा मुकदमे अभी भी दर्ज हैं। नहीं, देखिए उनके ऊपर 71 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 70 मुकदमे में उनको जमानत मिल चुकी है। एक मुकदमे ऐसे बचे हैं जिसमें वो जमानत में कोर्ट में फाइल है, वो भी जमानत हो जाएगा। और हर नेता अपने वरिष्ठ नेताओं से वो मिलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जो नियम है, नियमावली है आपके इस जिला कारागार का, तो उस नियमावली में सरकार ने जो नियम बनाया है कि 2 आदमी से अलावा कोई नहीं मिल सकता है, तो उस प्रक्रिया में वो मिल रहे हैं। ठीक बात है कि उनके साथ वो मुसीबत है, उस मुसीबत की घड़ी में वो मिल रहे हैं। तो हर आदमी न्याय के लिए कहीं न कहीं से उनको इंसाफ दिलाने के लिए उनसे मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी उनके साथ नहीं, उनके साथ उनके तमाम लोगों को जो जहां उनको पीड़ित किया जा रहा है, सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में एक ही समुदाय को टारगेट करके जो सरकार इंसाफ नहीं कर रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है। तो हम सभी लोग, चाहे वो माननीय शिवपाल यादव जी हो, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देखिए आपने देखा जयंत चौधरी साहब गए थे मिलने के लिए, उनके बेटे से, उनके वाइफ से मिले, तो उनके दर्द को हम बांट रहे हैं, उनकी दर्द में हम खड़े हो रहे हैं, दुख में खड़े हो रहे हैं, इंसाफ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कोई रणनीति तो नहीं बन रही है आगे आने वाले करियर के लिए अरुण जी? देखिए हमारी रणनीति स्पष्ट है कि हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, और लड़े हैं और लड़ेंगे, और उसके लिए तमाम जो लोग हैं, जितने लोगों के साथ इस सरकार में अन्याय हुआ है, हम वो सब लोग अभी बाहर आएंगे। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में माननीय आजम खान साहब बाहर आएंगे और सब लोग एक होंगे, कोई अलग नहीं होगा, सब एक होकर के लड़ेंगे और जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। कोई बकरी चोरी में अगर जुल्म किया है तो ये सरकार वो बताए कि हमने बकरी चोरी कहाँ किया, जिसमें कोर्ट ने हमें बरी कर दिया, हमें अंडा चोरी में बरी कर दिया, हमें भेड़ चोरी में बरी कर दिया। तो ये गलत तरीके से जिस तरह प्रताड़ित किया गया, लंबे समय तक जेल में रखा गया, हिसाब किताब जनता करेगी, क्योंकि जनता मालिक है और जनता न्याय करेगी। और माननीय आजम खान साहब को उत्तर प्रदेश की जनता बड़ा नेता समझती है, अपना मसीहा मानती है, अपना नेता चुनी है, और उस नेता के लिए हर नेता खड़ा हो रहा है। कोई नहीं, विपक्ष का भी नेता खड़ा हो रहा है और सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आजम खान साहब के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो बोलना चाहते हैं, लेकिन वो सत्ता पक्ष में इसलिए बोल नहीं पा रहे, लेकिन अंदर अंदर से सब लोग। आईपी सिंह सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। आईपी जी, आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव बस एक ही बार मिलने के लिए पहुंचे, शिवपाल यादव मुलाकात कर रहे हैं, इस मुलाकात के क्या मायने आप निकाल रहे हैं? इस तरह से आप उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर मुलाकात पर आप चर्चा कर रही हैं। बेहतर होता कि देश में 15 दिनों में 15 बड़े दंगे हुए हैं। एक मासूम आसिम, एक छोटा सा बच्चा है, अपने गोलक जिस तरह से उसके घर को, दुकान को ढा दिया गया, पिछड़े दलित बस्ती को उजाड़ा गया, उस पर आप चर्चा करती हैं। किस तरह से अल्पसंख्यकों पर पूरे देश में, उत्तर प्रदेश समेत जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार, जिस तरह से तालिबानी रवैया अपनाया हुआ है, उस पर भी अगर चर्चा यानी कि आपको आजम खान से कोई मतलब नहीं, आजम खान के शिवपाल यादव के साथ मुलाकात से कोई मतलब नहीं। ठीक है, विशाल भी हमारे रिपोर्टर जुड़े हैं। विशाल, हमारे साथ अरुण राजभर, महासचिव एसपी के जुड़े हुए हैं, आईपी सिंह प्रवक्ता एसपी के जुड़े हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं। विशाल विशाल विशाल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, विशाल से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन आईपी सिंह जी, ये जो मुलाकात है, क्योंकि जो आजम खान के समर्थक हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव से। उनका कहना है कि हमारी वजह से ज्यादा सीटें आई आपकी, लेकिन आप एक बार भी जेल में मिलने के लिए नहीं पहुंचे, बस एक ही बार पहुंचे। जो सॉफ्ट कॉर्नर है मुसलमानों को लेकर वो अखिलेश यादव दिखा नहीं रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शिवपाल यादव भी बेरुखी अपनी दिखाते नजर आ रहे हैं। तो ये आपको भविष्य के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है क्या? अगर बोलने को देंगी तो जरूर बोलूंगा, अगर बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगी। ठीक है, बोलिए। श्री आजम खान साहब उत्तर प्रदेश नहीं, देश के बड़े नेता हैं। वो 4 बार मंत्री रहे हैं, 8-9 बार विधानसभा में वो 80 मुकदमे भी दर्ज है, जिनके लिए आप श्री का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। विशाल भी हमारे रिपोर्टर जुड़े हैं। विशाल, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आईपी सिंह जी से सवाल है कि खास बात यह है कि आजम खान से आखिरकार शिवपाल यादव
अब क्यों मिलने गए हैं, क्योंकि देखिए लगातार पूरा चुनाव निकल गया। अखिलेश यादव पर जैसे ही आरोप लगता है, अब्दुल्ला आजम के जो मीडिया प्रभारी हैं, आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं, वो जब आरोप लगाते हैं, बरेली के नेता आरोप लगाते हैं, तो उसके बाद शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकात जो है वो समाजवादी कुनबे के लिए कितना जो है मुश्किल पैदा करेगी, क्योंकि पूर्व में भी कई जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो ये आरोप लगा चुके हैं कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव में कहीं ना कहीं से जो एक जमीन आसमान का फर्क है वो दिखाई पड़ता है। अखिलेश यादव नेताओं की बात ही नहीं सुनते हैं, बल्कि मुलायम सिंह जो नेताओं की बात सुनते थे। जी आईपी सिंह जी। देखिए, आज ये सबको पता है कि जितने विपक्ष के नेता हैं उनकी भाषा क्या होती है, बीजेपी के पक्ष में बात करने वाले कौन से छोटे छोटे दल हैं, कौन से नेता हैं, कौन से राजनेता हैं, वो सबको समझ में आता है। आज आपको ये नहीं पता है कि श्री शिवपाल सिंह यादव जी का अपना दल है, वो दल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बहुत बड़ा बंगला उपलब्ध कराया है। ये नहीं पता है आपको कि जेड प्लस उन्हें बीजेपी ने सुरक्षा दे रखी है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो अपने सिंबल से चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। हमारे और भी जो दल हैं उनका विचार भाव देखिए, दूसरी तरफ श्री शिवपाल सिंह यादव के क्या विचार हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, विपक्ष की भाषा क्या है, कैसे है, मैं तो यही कहूंगा कि देश में 15 बड़े दंगे 15 दिन में हुए हैं। जिस तरह से मुसलमानों पर, जिस तरह से दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आईपी सिंह जी सवाल ये आप कह रहे हैं कि बंगला आईपी सिंह जी सवाल ये है, आप चूंकि देखिए आजमगढ़ से खुद भी आते हैं, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि बंगला दिया गया है शिवपाल जी यादव को, तो शिवपाल सिंह यादव को तो बंगला चुनाव से पहले दे दिया गया था, प्रसपा का जो है उनको दस्तखत होना था, तो क्या पहले से नहीं मालूम था कि बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? तो क्यों आप लोग गठबंधन में उनको लेकर आए? क्योंकि गठबंधन में लेकर आए और उनकी नाराजगी तो सिर्फ इसी बात पर है ना कि गठबंधन में हमको लेकर आए, केवल एक सीट पर हमको चुनाव लड़वा दिया, उनके बेटे का भविष्य तो आप लोग कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने बेटे के लिए अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं और तमाम जो नेता समाजवादी पार्टी के असंतुष्ट हैं उनको अपने साथ मिला रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? हर नेता को अपने दल को बढ़ाना चाहिए, न कि किसी भी दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कोई दल आगे नहीं बढ़ता है। अपने कार्यों से, अपनी परिचय से, अपनी मेहनत से दल बढ़ता है। और देखिए श्री अरुण राजभर जी जुड़े हुए हैं, किस तरह से उनका दल, उनकी पार्टी किस तरह से मेहनत कर रही है, कैसे परिणाम आए हैं, इसलिए अपने दल ये देखना होगा। बिल्कुल आईपी सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। अरुण राजभर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। विशाल हमारे रिपोर्टर जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।